लेकिन 1969 में, लेकिन उनकी अलग परिस्थितियाँ थी, उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन धनखड़ का इस्तीफ़ा तो बहुत अजीब चौंकाने वाला है, और इन्होंने राष्ट्रपति को भेजे अपने त्यागपत्र में कहा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं, उन्होंने कह दिया कि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। तो होता क्या है कि राज्यसभा में यदि कोई बात रिकॉर्ड पर जाए या नहीं जाए, इसका फैसला सिर्फ सभापति कर सकते हैं, चेयरमैन कर सकते हैं। कई बार कोई बात उनको आपत्तिजनक लगती है तो वो कह देते हैं कि इस बात को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सभापति का है, चेयरमैन का है। ये नड्डा कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। लेकिन जिस तरह नड्डा ने कह दिया कि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, उससे एक तरह से धनखड़ की फजीहत हो गई। लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया कि चेयरमैन आप हैं और मतलब फैसला नड्डा जी ले रहे हैं। तो इन सब वजह से भी माना जाता है कि धनखड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया, और एक तरह से बहुत बेआबरू होकर वो गए हैं। उनकी फेयरवेल पार्टी भी नहीं हुई। ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, वो बहुत विवादित रहा, क्योंकि ये इन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई जो इनसे उम्मीद की जाती थी। ये मोदी का एजेंट बन के, भाजपा के एजेंट बनकर काम करते रहे, और इसलिए इनके मतलब कभी विपक्षी सांसदों का माइक बंद करवा देना, कभी विपक्षी सांसदों को निलंबित करवा देना, कभी आरएसएस की शान में कसीदे पढ़ना, ये सब जो इनका था वो इनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है, इनको निष्पक्ष होकर करना चाहिए था। लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, और लोग कहते थे कि मोदी को इसलिए मक्खन लगा रहे हैं क्योंकि इनकी नज़र राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। तो ये सब बातें होती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मोदी के साथ भी इनके संबंध बिगड़ने लगे थे। एक तो वजह थी कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्यसभा में फटकार लगा दी थी कि सरकार किसानों के बारे में घोषणाएं करती हैं लेकिन अमल नहीं करती हैं, वादों को पूरा नहीं करती है। तो इससे मोदी सरकार थोड़ी असहज हो गई थी कि सरकार पर ये बरस रहे हैं। उसके बाद उसी पर बना है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजनीति गर्म है, तरह तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर अचानक जो है बीमारी का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का वजह क्या है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ सर। अमिताभ सर, कैसे देखते हैं जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीमारी का हवाला दिया उन्होंने? देखिए, बहुत बड़ी एक घटना है। कल रात 9 बजे के आसपास की खबर है। जो भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। और देश के इतिहास में समझिए ये दूसरी बार हुआ जब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। इसके पहले वीवी गिरी ने दिया था, लेकिन 1969 में। लेकिन उनकी अलग परिस्थितियाँ थी, उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन धनखड़ का इस्तीफा तो बहुत अजीब चौंकाने वाला है, और इन्होंने राष्ट्रपति को भेजे अपने त्यागपत्र में कहा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये भी बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कल तक शाम तक ये बिल्कुल ठीक से संचालन कर रहे थे राज्यसभा का, अचानक कौन सा स्वास्थ्य आ गया। तो इसके बहुत से मतलब राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि जगदीप धनखड़ हैं, ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और जाट बिरादरी से आते हैं, और एक बड़े वकील के रूप में इनकी पहचान थी राजस्थान हाई कोर्ट में। बाद में चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में ये आगे बढ़े, फिर झुंझुनू से एमपी रहे, फिर केंद्रीय मंत्री रहे, फिर अभी 2-3 साल पहले तक बंगाल के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, और 2022 में ये देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का भी सभापति होता है, चेयरमैन होता है। ऐसे उपराष्ट्रपति के रूप में जो इनका कार्यकाल था राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, वो बहुत विवादित रहा, क्योंकि ये इन्होंने निष्पक्षता नहीं दिखाई जो इनसे उम्मीद की जाती थी। ये मोदी का एजेंट बन के, भाजपा के एजेंट बनकर काम करते रहे, और इसलिए इनके मतलब कभी विपक्षी सांसदों का माइक बंद करवा देना, कभी विपक्षी सांसदों को निलंबित करवा देना, कभी आरएसएस की शान में कसीदे पढ़ना, ये सब जो इनका था वो इनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है, इनको निष्पक्ष होकर करना चाहिए था। लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, और लोग कहते थे कि मोदी को इसलिए मक्खन लगा रहे हैं क्योंकि इनकी नज़र राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। तो ये सब बातें होती थी।
लेकिन पिछले कुछ महीनों में मोदी के साथ भी इनके संबंध बिगड़ने लगे थे। एक तो वजह थी कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्यसभा में फटकार लगा दी थी कि सरकार किसानों के बारे में घोषणाएं करती हैं लेकिन अमल नहीं करती हैं, वादों को पूरा नहीं करती है। तो इससे मोदी सरकार थोड़ी असहज हो गई थी कि सरकार पर ये बरस रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कल मानसून सत्र का पहला दिन था और कल जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तो खड़गे ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया ऑपरेशन सिंदूर पर और उन्होंने मोदी सरकार की बहुत निंदा की। तो मोदी को उम्मीद थी कि जगदीप धनखड़ खड़गे को नहीं बोलने देंगे, उनको बैठा देंगे, उनका टाइम नहीं ज़्यादा देंगे, लेकिन धनखड़ ने खड़गे को बोलने दिया, तो इससे भी नाराज़गी थी। उसके बाद एक मुद्दा था कि कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के यहाँ 15 करोड़ के नोट मिले थे यशवंत वर्मा के यहाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस्तीफा देने कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था उनको हटाने के लिए। तो इस पर भी मोदी की नाराज़गी थी, किसी वजह से मोदी वर्मा को बचाना चाहते थे। और कल जो सबसे बड़ी बात हुई जिसकी वजह से लोग मान रहे हैं कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जो तात्कालिक कारण है वो है कि कल बहस चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं, उन्होंने कह दिया कि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। तो होता क्या है कि राज्यसभा में यदि कोई बात रिकॉर्ड पर जाए या नहीं जाए, इसका फैसला सिर्फ सभापति कर सकते हैं, चेयरमैन कर सकते हैं। कई बार कोई बात उनको आपत्तिजनक लगती है तो वो कह देते हैं कि इस बात को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सभापति का है, चेयरमैन का है। ये नड्डा कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। लेकिन जिस तरह नड्डा ने कह दिया कि ये बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, उससे एक तरह से धनखड़ की फजीहत हो गई। लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया कि चेयरमैन आप हैं और मतलब फैसला नड्डा जी ले रहे हैं। तो इन सब वजह से भी माना जाता है कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और एक तरह से बहुत बेआबरू होकर वो गए हैं। उनकी फेयरवेल पार्टी भी नहीं हुई, उनका कोई विदाई समारोह भी नहीं हुआ और बिल्कुल वो एक तरह से राजनीति के हाशिए पर आ गए। जी, राजद के विधायक जो और पूर्व मंत्री जो हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं किन्हीं को सेट करना है जिसके वजह से जबरदस्ती जो है इनसे इस्तीफा दिलवाया गया है। उसकी भी नाम भी चर्चा आ रही है, उसकी भी संभावना है, बहुत नाम की चर्चा आ रही है। हो सकता है आपका इशारा पलटू राम की ओर हो, क्योंकि ये भी बात शशि थरूर की भी बात की, शशि थरूर की बात है, जेपी नड्डा की बात है ना, जेपी नड्डा की बात है, शशि थरूर की बात है, स्मृति ईरानी तक की बात हो रही है। तो ये बात भी हो सकती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हो सकता है जेपी नड्डा को ही सेट कर दिया जाए। देखिए अभी मतलब ये जल्दबाजी होगी ये कयास लगाना, लेकिन मोदी के लिए एक खतरा ये हो सकता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफा में कि वो भी सतपाल मलिक की भूमिका में ही आ जाए। जिस तरह सतपाल मलिक ने मोदी सरकार पर हमले कर कर के एकदम नाको दम कर दिया, तो संयोग से ये भी उसी जाट बिरादरी से ही आते हैं जिसके सतपाल मलिक आते हैं। तो अगर धनखड़ साहब सक्रिय राजनीति में आ गए और उन्होंने घूम घूम कर मतलब किसानों को संबोधित करना शुरू कर दिया, तो वो एक परेशानी का सबब बन सकते हैं मोदी के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।